देख रहे हैं कि अपराधियों का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है, झारखंड में रूल ऑफ लॉ का गंभीर संकट है। ये कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज इस राज्य सरकार में चल रहा है। आए दिन जिस प्रकार से घरों में, दुकानों में घुस करके डाके डाले जा रहे हैं, रांची जैसे शहर में हत्या, रंगदारी, लूट, गोलीबारी, मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश की या झारखंड अलग राज्य हुआ था, इस सोच और सपने के साथ नहीं किया गया था कि पुलिस के पदाधिकारी मार्गदर्शक बने रहे और अपराधी किसी युवा का पुलिस के सामने दौड़ा दौड़ाकर और उनकी गाड़ियों से घसीट कर और गाड़ियों में घुस करके बेरहमी के साथ चापर के द्वारा हत्या करता हुआ दिखाई पड़ा। मित्रों, जिस प्रकार से जमशेदपुर में घटना घटी है परसों रात में, मुझे लगता है कि जो हम बार बार बोलते थे कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रहा है, और इस बात की परसों रात जमशेदपुर के बीच शहर में पुष्टि करने का काम अपराधियों ने किया है। जिस प्रकार से वीडियो में जो दिखाई पड़ रहा है कि एक जुए साथी को, जो करनी सेना का सदस्य है, किस प्रकार से अपराधी उसको बेखौफ होकर के दौड़ा दौड़ा करके उनकी हत्या करने का काम कर रहे हैं। उस वीडियो को जब गहराई से देखेंगे तो आपका शरीर का एक एक रोआ कांप जाएगा। दौड़ते दौड़ते जब परेशान हो गया तो पुलिस की गाड़ी में जाके घुस गया वो बच्चा, और पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन पुलिस वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के सामने अपराधी नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं, पुलिस के सामने उस युवा की हत्या करने का काम करने का कार्य कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिन पुलिस पदाधिकारियों के मौजूदगी में उस युवा की, जो अपराधियों ने हत्या करने का काम किया है, उन पर तो फास्ट ट्रैक गठित करके अविलंब सजा देने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ वैसे पुलिसकर्मी जिनकी मौजूदगी में उस युवा की चापर से अपराधियों ने हत्या की है, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजने का काम सरकार करे। जब तक इस प्रकार की घटना की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पुलिस मार्गदर्शक बन करके वहां पर देखने का काम करेगी, तमाशा देखेगी। कैसी पुलिस व्यवस्था है? क्या अपराधी इतने बेखौफ? पुलिस प्रशासन का बेकाम रह गया है कि रात के अंदर में बालू की गाड़ियां, कोयले की गाड़ियों का गिनती करना, उनसे अवैध रूप से पैसे की तस्करी करना। कल की घटना है, गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार को रामगढ़ जिला में उसके गांव स्थित एक भूखंड का विवाद था। पता नहीं क्या कारण था, तो आंतरिक विषय हम लोगों का, परंतु उनको जिस प्रकार से घेर घेर करके उसकी हत्या की गई है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को शर्म आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अपराधियों का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है, झारखंड में रूल ऑफ लॉ का गंभीर संकट है। ये कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज इस राज्य सरकार में चल रहा है। आए दिन जिस प्रकार से घरों में, दुकानों में घुस करके
डाके डाले जा रहे हैं। रांची जैसे शहर में हत्या, रंगदारी, लूट, गोलीबारी और संगठित अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जमशेदपुर सहित रांची सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस का भय समाप्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। यह राज्य की सरकार, झारखंड की सरकार संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। मैं मांग करता हूं कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और वैसे अपराधी जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का कार्य इस राज्य में करने का काम कर रहे हैं, उनको पकड़ करके उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले और उचित मुआवजा भी देने का काम सरकार करने का कार्य करे। और इस प्रकार सबसे भी जान रहे हैं कि दो जिलों का एसपी का ट्रांसफर किया गया है। मुझे लगता है कि इन एसपीओ का ट्रांसफर होना ही था। इनका टर्म लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन आज 12 घंटे बीत गए उनको हटाने के बाद अब तक एसपी का पोस्टिंग क्यों नहीं किया गया इन दोनों जिलों में। मुझे लग रहा है कि उनकी पोस्टिंग का दर तय हो रहा है। दर तय नहीं होने के कारण अभी तक एसपी का दोनों जिलों में पदस्थापन नहीं किया गया है। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि झारखंड में 6 वर्षों में 10,113 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। 10,113। 11,000 से ज्यादा किडनैपिंग की घटना घटी है इस राज्य में। 60,000 से अधिक चोरी के वारदात हुए हैं। लगभग 9,300 मर्डर हुए हैं और लगभग 2,80,000 संज्ञेय अपराध सामने आए हैं। अब जरा विचार करिए, रांची में राजधानी के नाक के नीचे आरएसएस के कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला किया जाता है। रिम्स के डेंटल छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। बेरमो में कोयला माफियाओं के द्वारा अनिता देवी जो दलित परिवार से आती थी उनकी हत्या की जाती है। तुपुदाना में महिला की गैंगरेप के बाद निश्चित हत्या कर दी जाती है। एक घटनाएं महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल रही है। इसलिए इस राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। डर नाम का किसी पे कोई चीज नहीं रह गया है। अब मैं पुनः बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से जमशेदपुर की घटना घटी है, आज पूरे झारखंड के लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं। जमशेदपुर जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई, कल भी बात हुई, आज ही बात हुई, लगातार बात हो रही है। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन कल शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को जमशेदपुर पूर्णतः बंद रहेगा, ठप रहेगा इस पुलिसिया और प्रशासन के विरोध में। और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे राज्य को भी कानून व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था विफल होने का मामले को लेकर के, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार होने का विषय को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण को लेकर के झारखंड बंद भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे। अगर यदि सरकार कार्रवाई नहीं की तो सरकार चेतने का काम करे और ऐसे युवाओं का हत्या दोबारा ना हो, बच्चों का अपहरण ना हो, माताओं के साथ दुष्कर्म की घटना ना घटे, बहनों की हत्या ना हो, इस बात की जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी
और इसका सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, गांव से आता हूं, और जिस प्रकार से पुलिसिया व्यवस्था जो हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है, पुलिस दूसरे काम में लगी हुई है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग की जब सरकार 2014 से 19 के बीच में चल रहा था, पुलिस वाले लोग रात को की बात छोड़ के दिन में भी मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करने का काम पूरे झारखंड में करने का काम कर रहे थे। आखिर वो मोटरसाइकिल कहां गए? रात में लोग पेट्रोलिंग करना छोड़ दिए। रात में पुलिस के लोग बालू और कोयला चोरी कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए सख्ती से कार्रवाई करने का सरकार काम करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और जनता सड़कों पर उतरने का काम करेगी, जिससे सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा।